हेलो एवरीवन, दिस इज शहनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। आज हम लोग बात करेंगे कला विषय में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कला विषय के लिए क्या चीज़ें मांगी गई है, यानी कि क्या योग्यता मांगी गई है। टीजीटी की अलग योग्यता हम लोग देखेंगे, पीजीटी की अलग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टीजीटी में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और फिर हम लोग देखेंगे पीजीटी में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कला विषय से लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोग के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। प्राविधिक कला के इसमें क्या चक्कर है, प्राविधिक कला ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है या किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो सारी ही चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को पहले शुरू से एंड तक आप देखिएगा। इसके बाद अगर आपको टीजीटी या पीजीटी यानी किसी भी सब्जेक्ट्स में, यानी टीजीटी पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 3-4 घंटे के बाद मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, ठीक है। यानी 3-4 घंटे के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए होंगे कमेंट सेक्शन में, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे, यानी कि सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे और सारे डाउट्स का अलग अलग मैं आंसर दूंगी, यानी कि हर एक कमेंट का अलग अलग मैं आंसर दूंगी। तो इस वीडियो को पहले लेकिन आप अच्छे से देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा। क्योंकि आप लोग करते क्या है, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आप क्या है कमेंट करने लगते हैं, और अक्सर ये होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो में दे रखा होता है, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ आप पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपके आंसर ज़रूर लूँगी, ठीक है। इसके बाद वीडियो एक आएगा तो उसमें सारे, यानी कि आप फोटो किस तरीके का अपलोड करना है, ठीक है, या एज कितनी मांगी गई, 50% है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे, अगर आपको ना पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कला विषय में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर हम सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ कला स्टूडेंट के लिए, देखिए पहले ही मैं चीज़ें बता देती हूँ। तो ये जो वीडियो किसके लिए, सिर्फ कला विषय के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी या पीजीटी में। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, यानी कि अगर आप 21 साल के हो चुके हैं, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म में भर सकते हैं, ठीक है। इसकी अपर एज नहीं दे रखी है, अपर एज यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो अगर आप 60 साल के भी अगर हो गए हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी क्या हो जाएगी, 21 साल, और मैक्सिमम एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर नहीं दे रखी है, यानी कि रिटायरमेंट की जितनी भी एज है वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी एज नहीं डाली तो आपका 21 से अगर कम होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और 60 से अगर ज़्यादा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। तो 21 साल से अगर आपका एक दिन भी कम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है। और अगर 60 साल से अगर आपका ज़्यादा है तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बात क्लियर हुई, चाहे टीजीटी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं चाहे पीजीटी के लिए बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कला विषय में, देखते हैं कौन कौन से लोग कला विषय में भर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टीजीटी की बात करें, ठीक है। ये किसके लिए है, ये टीजीटी के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपने राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले टाइम में ये क्या कहलाता था, ये एक टीचर सर्टिफिकेट कहलाता है, यानी कि पहले ये ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप चीज़ें देखते जाइएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से देखिए तब चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आपने राजकीय कला और शिल्प विद्यालय से, ठीक है, अगर आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त कर रखा है तब भी आप इस भर्ती के लिए, यानी कि टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपके पास इंटर में प्राविधिक कला है तब भी आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। एक एक चीज़ समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपके पास इंटर में प्राविधिक कला है, अगर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में प्राविधिक कला है तब तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट भी प्राविधिक कला कर रखा है तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी की मैं बात करूँ, चीज़ें बहुत आसान से, मतलब बहुत ही आराम से समझिए, बहुत जल्दबाजी में ना समझिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। आप लोग खुद जानते हैं कि इसमें स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल, अगर मान लीजिए आपके पास इंटर में प्राविधिक कला नहीं है, इन केस आपके पास हाई स्कूल में प्राविधिक कला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपके पास इंटर में प्राविधिक कला है तो आपके पास ग्रेजुएशन में चाहे आर्ट हो चाहे ना आर्ट हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इंटर में प्राविधिक कला नहीं है, टेक्निकल आर्ट नहीं है, ना प्राइवेट में ना रेगुलर में, दोनों में आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मान लीजिए हाई स्कूल में है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास हाई स्कूल में प्राविधिक कला है और इंटर में नहीं है, तो इसके साथ यानी कि हाई स्कूल में प्राविधिक कला के साथ में आपको यानी इनमें से एक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ बीए किया है, अगर आपके पास अपने ग्रेजुएशन में आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट रहा है, चाहे सिर्फ ड्राइंग चाहे सिर्फ पेंटिंग, दोनों में से एक भी रहा है, तब भी आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी बात हो रही है सिर्फ टीजीटी की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास ये वाली डिग्री नहीं है, तो अगर आपने कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा किया है, ठीक है, अगर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा किया है, तब भी आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये भी अगर आपके पास डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये हाई स्कूल के साथ की बात हो रही है, फिर अगर हम मान लीजिए अगर आपके पास ये भी डिग्री नहीं है, इसके अलावा आपके पास ये चीज़ है राजकीय ड्राइंग एंड, ठीक है, राजकीय ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट है, यानी कि राजकीय ड्राइंग, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट के जो सर्टिफिकेट होता है, जो इलाहाबाद का सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास ये भी सर्टिफिकेट है, तब भी आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल है, टीजीटी में आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अगर आपने ली है, कलकत्ता की जो फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा ली है, तब भी आप टीजीटी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अगर आपके पास लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट है, यानी कि लाहौर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तब भी आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब कि आर्ट स्टूडेंट में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। सबसे ज़्यादा आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ें हैं सारे विषय की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आर्ट में ही कन्फ्यूज़न है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी और एक सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक विषय में कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट को, ठीक है। फिर हम बात करें बम्बई की, अगर आपने बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, ठीक है, बम्बई की अगर इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अगर आपने दी है, तब भी आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल परीक्षा अगर आपने दी है, तब भी आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये किसके लिए है? जिनके पास हाई स्कूल में प्राविधिक कला है और इंटर में प्राविधिक कला नहीं है, तो उसके साथ में ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ आप याद रखिए, यानी कि एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं कि कला स्टूडेंट के लिए टीजीटी में बीएड की कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं है। बिना बीएड के आप कला विषय से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बिना बीएड के, बिना टेट के, बिना सीटेट के, बिना यूपी टेट के आप कला विषय से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हुई। अब देखिए यहाँ पर प्राविधिक कला किसके पास होना ज़रूरी है और किसके पास होना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। काफ़ी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है प्राविधिक कला का चक्कर, ठीक है, क्योंकि सबके पास प्राविधिक कला नहीं है। देखिए अगर आप जो है बालक वर्ग से फॉर्म भरते हैं तो आपके पास प्राविधिक कला होना ज़रूरी है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। बॉयज़ के लिए टेक्निकल आर्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है, बॉयज़ के लिए टेक्निकल आर्ट का होना ज़रूरी है। जबकि अगर हम गर्ल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वहाँ पर टेक्निकल आर्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकल आर्ट सिर्फ किसके लिए मांगा गया है? सिर्फ मांगा गया है आपको, किसके लिए मांगा गया है? सिर्फ आपको, अगर आप बॉय यानी कि आप अगर मेल में आते हैं तभी आपके पास प्राविधिक कला की बाउंडेशन है। अगर आप फीमेल में आते हैं तो प्राविधिक कला की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी फीमेल, देखिए अच्छी चीज़ समझिए, अगर यहाँ पर कोई भी फीमेल अगर डालती है बालक वर्ग में फॉर्म डालती है तो उसके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई फीमेल अपने ही वर्ग में डालता है, यानी कि अपने ही वर्ग में डालती है, तो उसके लिए टेक्निकल आर्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। प्राविधिक कला उसके पास हो चाहे ना हो, वो क्या कहते हैं, बालिका वर्ग में फॉर्म भर सकती है। लेकिन वो अगर अपनी कैटेगरी को छोड़ करके अगर बालक वर्ग में जाती है, तब उसके पास टेक्निकल आर्ट होना ज़रूरी है। बात क्लियर हुई? तो हाँ, और ये भी याद रखना है आपको, बालक वर्ग वाले बालिका में नहीं जा सकते हैं, बल्कि बालिका वर्ग वाले बालक में जा सकते हैं, ठीक है। तो बालक वर्ग वाले
बालक वर्ग वाले बालिका में क्या है, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बालिका वर्ग में नहीं जा सकते, इसमें ये नहीं जा सकते हैं। बल्कि अगर हम बालिका की बात करें, बालिका वर्ग की बात करें, तो ये क्या है, बालक वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन इनके पास क्या है, टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई। टेक्निकल आर्ट आपको पूरा चीज़ क्लियर करनी है। अगर आप फीमेल अपने ही मतलब अगर उसमें जाते हैं, अगर बालिका ही वर्ग में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको टेक्निकल आर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कैटेगरी को छोड़ करके बालक वर्ग में जाएंगे तब आपको टेक्निकल आर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ, तब यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक मिनट। ठीक है, फिर यहाँ पर बात मैंने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना, तो उसके साथ अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास आपने 10th में प्राविधिक कला ली है या इंटर में ली है, मतलब नहीं आपके पास है, अगर उसी के हिसाब से यानी कि उसी के इक्वावेलेंट कोई भी प्राविधिक कला की डिग्री है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें, अब यहाँ पर 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला के लिए जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बात बता दी, पहले से क्लियर कर दिया कि अगर आपके पास प्राविधिक कला नहीं है, मतलब आपने हाई स्कूल किया उसमें नहीं है या इंटर किया उसमें नहीं है, अगर उस लेवल की कोई और डिग्री है, ठीक है, और मतलब डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, ठीक है, डिप्लोमा की हो, जाहिर सी बात होगा, तो उस लेवल की अगर कोई और स्तर की प्रमाण उसमें है, सर्टिफिकेट अगर है, तब भी आप आर्ट जो है के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, बालिका वर्ग के लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, बालिका यहाँ पर बालिकाओं की संस्था के लिए, आप देखिए बालिकाओं की जो संस्था में अगर बालिका वर्ग में जाएंगे, यहाँ पर बालिका की सिर्फ बात नहीं हो रही, अगर बालिका कोई भी बालक वर्ग में जाएगी तब उसके लिए प्राविधिक कला की छूट है। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि लेकिन उसके साथ आप यानी कि आर्ट से मान लीजिए आपने इंटर किया है, ठीक है, इंटर से अगर आपने आर्ट किया है, टेक्निकल आर्ट से आपने इंटर किया है, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंटर में टेक्निकल आर्ट है और प्लस आपके पास ग्रेजुएशन है तभी आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है, उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अब स्नातक उपाधि में आपके पास आर्ट हो, अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट है अगर इंटर में, तो अगर आपने स्नातक किया है तो स्नातक में आपके पास चाहे आपने स्नातक इंग्लिश से किया हो, चाहे हिंदी से किया हो, चाहे मैथ्स से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, तो अब आप फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास टेक्निकल आर्ट से आपने इंटर किया है तो ग्रेजुएशन में आपने कोई भी सब्जेक्ट ले रखे हो, आप फॉर्म टीजीटी के लिए भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर मैंने कर दी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपने बीएफए किया है तब भी आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बीएफए किया है तब भी आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं अगर आप बालिका वर्ग से हैं तो। ठीक है, बालक वर्ग की बात नहीं, क्योंकि बालक वर्ग के लिए टेक्निकल आर्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्लियर कर दी। अब हम लोग देखते हैं कि पीजीटी में क्या सर्टिफिकेट यानी पीजीटी में क्या चीज़ें मांगी हैं। ठीक है, तो पीजीटी में भी यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं जिसमें कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। 1 मिनट ज़रा सा वेट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पीजीटी की बात करते हैं, यहाँ पर पीजीटी की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा सा। हाँ, यहाँ प्रवक्ता की बात हो रही है। अब देखिए प्रवक्ता के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए प्रवक्ता के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। अब देखिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शायद बता दिया, क्लियर कर दिया है कि टीजीटी के लिए बीएड की मतलब कला अगर विषय से भरे तो आपके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने बीएड कर रखा है तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, कुछ आपको मतलब उसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा अगर आपने बीएड है, एमएड है, ठीक है, पीएचडी है, ये सब चीज़ें, या किसी आपने खेल मतलब राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद वगैरह है, तो इन सब में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, इन सब में ये सारी बीएड डिग्री आपने ले रखी है या एमएड डिग्री ले रखी है या पीएचडी कर रखा है, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। टीजीटी में भी प्रॉफिट मिलेगा और पीजीटी में भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको कुछ जो है पॉइंट्स आपके यहाँ पर नंबर कुछ जुड़ के आएंगे। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पीजीटी की। अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ मैं, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर दिखें। अब देखिए पीजीटी के लिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं पीजीटी के लिए। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राज्य की कला
और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टरी ट्रेनिंग, यानी कि जो टीजीटी के लिए आपकी वरीयता थी, यहाँ पर पीजीटी के लिए भी वही चीज़ है कि अगर आपने इंटरमीडिएट परीक्षा सहित यानी कि इंटरमीडिएट किया हो और फिर आपने राजकीय कला शिल्प विद्यालय लखनऊ का कोई भी मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपने लिया है, जो पहले के टाइम में क्या ये होता था, ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, ठीक है। तो अगर आपने किया है तो आप पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आपके पास ये चीज़ अगर है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल आर्ट अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज़ अगर आपने की है। फिर हम बात करें प्राविधिक कला के साथ, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, अगर आपने प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट में अगर आपके पास प्राविधिक कला है और इनमें से आपके पास 1 डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, प्राविधिक, क्योंकि आप पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर इंटर में आपके पास प्राविधिक कला है, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग से अगर आपका ग्रेजुएशन है तब आप फॉर्म भर सकते हैं। कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट है, यानी कि प्राविधिक कला के साथ साथ इंटर में प्राविधिक कला के साथ साथ ये डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। जबकि अगर टीजीटी में बात करें तो आपके पास सिर्फ अगर प्राविधिक कला है तो आपके पास ये डिग्री अगर ना भी हो, यानी कि इन डिग्री में यानी कि इनमें आर्ट आपका ना भी हो, ग्रेजुएशन लेवल में आर्ट ना भी हो, तब भी आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीजीटी में फॉर्म भरना है तो प्राविधिक कला के साथ इनमें से एक कोई डिग्री होनी चाहिए, एक यहाँ पर चीज़ होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टिप्पणी देख लेते हैं, इसमें नोट्स में क्या रखा है। इसमें भी वही चीज़ है, मैंने आपको बताया, इसमें भी क्या करते हैं, बालक वर्ग के लिए ज़रूरी है और जबकि बालिका वर्ग के लिए टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा क्या है, अब जाहिर से इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होगी ही, तो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। परंतु उस परीक्षा में अगर प्राविधिक कला नहीं है, मान लीजिए आपने इंटर किया उसमें प्राविधिक कला नहीं है लेकिन आपने प्राइवेट फॉर्म डाला होगा प्राविधिक कला का, तो वो चीज़ यानी कि वो आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मान्य होगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया गया, इसमें भी बालिकाओं की संस्था के लिए प्राविधिक कला की कोई भी मतलब कंपलसरी यहाँ पर नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आप बालिका वर्ग में फॉर्म भरते हैं, यानी कि अगर कोई भी बालिका बालिका वर्ग में फॉर्म भरती है तो वहाँ पर उसको प्राविधिक कला की छूट दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बालिका अगर अपना कैटेगरी छोड़ करके बालक वर्ग में फॉर्म भरती है तो उसके लिए प्राविधिक कला यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी के लिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि एमए होना चाहिए, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, ठीक है। यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी के लिए भरने के लिए यानी पीजीटी कला में भरने के लिए आपका स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो, चाहे आपने हिंदी से किया हो, चाहे आपने सोशियोलॉजी से किया हो, ठीक है, या आपने हिस्ट्री से किया हो या आपने इंग्लिश से किया, किसी भी सब्जेक्ट में आपका एमए होना चाहिए अगर आपको पीजीटी का फॉर्म भरना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की लगभग थोड़ी सी यहाँ पर चेंज है, बस थोड़ा सा चेंज है। अब पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इसमें भी आपका बीएड नहीं मांगा है, लेकिन बीएड के लिए आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बीएड है, एमएड अगर आप कर रखा है, पीएचडी कर रखा है या इसके अलावा कोई आपने स्पेशल चीज़ कर रखी है तो उसमें आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर चीज़ें दे रखी है, बीएड इसमें भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अगर आपका कोई भी डाउट है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, कोई किसी चीज़ में फ़ोटो किस तरीके से होना चाहिए, सिग्नेचर किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीज़ें यानी किसी चीज़ में अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो लास्ट में सभी को मैं कहना चाहूँगी, सभी को जय हिंद, जय भारत और पढ़ते रहिए और अपनी एक सीट यहाँ पर सुनिश्चित करिए।